चलो ऑफ आ रहे हैं लोग। चलो घर में क्या है आज? हाँ चलो बेटे। गौरा जी कहने बड़ी बोली तो देख नहीं। लो थप्पा तो लगाए, थप्पा तो लगाए जल के चढ़। हाँ हाँ बैठो। मम्मी थोड़ी देर आप भी पकड़ लेना। अभी रुक जाओ, मौसी को सब सामान दे देते हैं। यही हार जाए। मौसी को सब सामान दे देंगे तब हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है? कौन सा? बहुत सारी पूजा हो रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ चलो इधर भी पूजा कर ली हैं आप लोग? हो गया है? पेपर दे दी। दो। मम्मी ये थे तुम? मम्मी मौसी हाँ ला हे पे बना है कैसन पेपर है तो? अच्छा हाँ ये अब हम तू कहाँ से? हाँ हाँ तू कर रहा धर ला पूरी देर बेचारा के रुक जा रुक जा। पूरी छपो दो पहले छप्पा मारो दो छपलो हम सरिया देते हैं पूरी जैसे हजे मौसी पूरी सरिया चलो धराई चलो धराई पूरी इधर से आ जाओ बाबू, इधर से आकर इधर से आकर इधर से बनाओ तक। चप्पल पहन ले। हाँ हाँ बना बेटा इधर से बना माला सामने आ जाओ मुँह लगाओ यही पानी पूजा करने। चलो घर से पानी मंगा लो, फिर तो इधर से नीचे रहे। छोटा क्या हुआ? बता और दे दीजिए। और गैलरी है हो गए
चना है चना जलना मत है यहाँ कुछ जल रहा है देख लो आप भूत जलाएंगे पकड़ लेना बड़े मुश्किल यहाँ तुमको कराटे पूजा हो रही है, मूंगफली है, चना है, पूरी है, गुल्ला है, उपला है। मच्छू इधर आ कर लो आम है, फूल है, माला फूल है। हाँ, दीपक सजा, ये दीपक सजा कर रखे हैं ना, ये रखे। हाँ, मूंगफली लो दीदी, मूंगफली लो। हाँ, हाई फल लो, हाई लो। और दे। लीची चढ़ाया जा रहा है। हाँ, लीची। हाँ, खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो। थोड़ा ना इधर से घुमा भी ले रहा है, घुमा भी ले रहा है। अच्छा, चार से उधर से भी ले लेना। हाँ, ये दीपक जलाने के। हाँ, दीपक ये रखे हैं। अच्छा, ये लोग चले गए कहा कि है लोग? हाँ, नहीं ठीक है। मम्मी हम लोग प्रसाद भी लेंगे ना अभी यहाँ हाँ, से? हाँ, बिल्कुल। सब कुछ लेना मम्मी। आप ज़्यादा आज वट सावित्री की पूजा करने आए हैं दीदी हमारी, हम भी साथ में आए हैं। हम तो पूजा नहीं करते हैं, नहीं साथ में आए हैं हम। हेलो गाइस, देखिए आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। छोड़ी दूँगी लो। हाँ, दे दें, हम दे दें, तू अपन कर करो, हम सब दे दें करो। चलो तो दू जगह चूड़ी दे दी का। उनको दिखाएंगे, दिखा दूर ही रख दूर ही दिखा चटनी है आपके यहाँ की चटनी जरूर बताइएगा आप लोग। ये कोई नहीं हम रखे हैं, हम देंगे पंडित जी को। ना मेरा इंसान आप इधर नहीं अभी पूजा करके तब देंगे उनका पैर नहीं देंगे। अथी से चढ़े सब लोग कैसे चलेंगे? हाँ, क्या हुआ? हो गया हो गया। खाना ये चूड़िया ले लो, ये चूड़िया ले लो। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर। अब तो नहीं होता हो गया। और कुछ लोग बात हाँ, ये तेल बा। हाँ हाँ, ये हाई ला, रक्षा सूत्र ला, रक्षा सूत्र ला। अब पूरी काम तो हो गए, चनो काम हो गए। ला बेटा ला ला, पक गया होगा मेरा बाबू। हेलो गाइस, देखिए हम पूजा हो रहा है, सब लोग पूजा कर रहे हैं। सब आज सुहागन स्त्रियाँ पूजा करती हैं, वट सावित्री का पूजा सब लोग कर रहे हैं। तो देखिए पंडित जी आए हैं,
ये बाबा हैं। इधर 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 दे दीदी, ए दीदी इधर। बाय बाय। पूजा कर रही हैं हमारी दीदी, सावित्री का पूजा कर रही हैं। हाँ बहुत बढ़िया। और सब लोग हैं, सब औरतें आई हैं, पूजा कर रही हैं। ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाय। हाँ और क्या चाहिए? क्या धागा वही रखे हैं। दे बेटा वहाँ धागा है सफ़ेद रंग का। हाँ वही वही है यहाँ। अब ये भौरी देंगी। मैं भी आ गई हूँ। यहाँ से ना सब कुछ लेके जाते हैं। माला बना रहे हैं। माला बना रही हैं। माला बरगद भगवान को माला पहना रही हैं। धागे का माला बना के पहना रही हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है ये। पुराना से बड़ा है। बड़ा है। हमें कितना पुराना पेड़ है? हम आए तब से तो है, उसके बाद नहीं जानते हैं बाबू। सुन रही हो? हटो हटो दे बेटा। ये पकड़ोगी बेटा? बेटा पकड़ोगी? पकड़ो, ऐसे पकड़ेगा ना। मैं सिंदूर दे दूँ मौसी को। ये मेरी मौसी हैं सगी, ये मेरी सगी मौसी हैं और ये मेरी मम्मी हैं। हाँ सिंदूर ला। इतना छोटे से सिंदूर मैं लेके आया हूँ। हाँ तो छोटकी छोटकियाँ लाएगी। छोटी सी सिंदूर की डिब्बी लाई है। हाँ मम्मा लो। चना दो बारे को। पकड़ो ना, पकड़ो। मुझे कुछ सामान सब कुछ रखा है। मैं उधर से 12 ला, 12 को बाहर पिछला साल यहीं पर एक औरत बेचारी बच गई। भगवान का बड़ी कृपा रही, पूरे साड़ी में आग लग गई बेचारी का। हाँ ये कहिए कि साड़ी निकाल कर फेंक दिया, ऐसे ही गई बेचारी। हे भगवान, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इस औरत को बचाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए भीड़ से थोड़ा बाद में हम लोग आए हैं। भीड़ कम हो जाएगी तबे आएंगे। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। और आज रात का बारिश हो गया है ना, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। हाँ वो लेट आए, नहीं तो सुबह 4 बजे आए।
हाँ ये सही है। ये 9-10 बजे तो इतनी भीड़ होती है कि लोग एक पे एक तब जलने का खतरा ज़्यादा है। इसमें तो नियम यही है कि 12 बजे ही पूजा करना चाहिए। सावित्री माता 12 बजे ही पूजा की थी, तो 12 बजे 12 से 1 बज जाए वो ठीक है। हम लोग का तो समथिंग वही टाइम हो। हाँ, दीदी तो हमारी 12 बजे के बाद आती हैं। 12 बजे, 12 बजे, इसके पहले नहीं आती हैं। 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13। ये चना का भी वो कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। 12 बार परिक्रमा किया जाता 12 बार परिक्रमा किया जाता है। 12 बार सूत लेके लपेटती हैं बरगद की। देखिए आप लोग, आज तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम ठंडा कर दिए हैं, कुछ ठंडा है आज। इधर आ जाइए बेटू, आप इधर आ जाइए। अच्छा वहीं रहिए। हाँ, 12 चना घूमा जाता है। हाँ, 12 बरस के संकट दूर, पति के ऊपर का संकट दूर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब नियम औरतें के लिए बना है। औरतें तीज भूखेंगी, औरतें, मर्द को केवल कमाने के लिए भगवान भेजे हैं। खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, बस। औरतों के जिम्मे है सारी जिम्मेदारी। खैर अब तो ज़माने में सब औरत मर्द एक जैसे हो गए हैं। परिक्रमा कर रही हैं सब औरतें, सब सुहागिन औरतें परिक्रमा कर रही हैं बट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को। देखिए सुहाग बदल रही हैं, सुहाग एक दूसरे का ले रही हैं, दे रही हैं लोग। हाँ, उनकी माला पहना रही हैं। परिक्रमा कर रही हैं दीदी मेरी। अच्छा ठीक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आपको। पूरा ब्लॉग देखिएगा मेरा। प्यारा प्यारा कमेंट का इंतज़ार रहता है आप लोगों का।
परिक्रमा हो रही है, 12 परिक्रमा हो गया। ए दीदी हो गया। तो तुम क्यों नहीं चली गई हो भैया के साथ? भैया के साथ चली जाती, फिर भैया के साथ आ जाती। जाने का कोई मतलब नहीं है, सामान लेना चाहिए। समझा करो बात। मेरे को सामान की वजह से भी आता हूँ। हमको इसमें हमको पूरा ले लो, हमको ले लो। ये मेरी मम्मी, मेरी मौसी। सावित्री की पूजा हो रही है, इसमें हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा आप लोग, और मेरा प्रणाम, नमस्कार। भोले बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा की जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। भोलेनाथ बाबा आपकी जय हो। जय जय भोलेनाथ बाबा, भोले बाबा की जय हो। हे माता अष्टभुजी माता, हे माँ भवानी माई, हे माँ सबको आशीर्वाद दीजिए माता। जय हो हमारी, जय माता रानी। माँ जय माँ, हे माता आपके चरणों में प्रणाम माता, हे माता प्रणाम माता, हे माँ, हे माता, माँ चरण प्रणाम माता, नमस्कार माता आपके चरणों में। हर हर भोले, हर हर नमः शिवाय, ओम बम बम भोले, बम बम भोले। भोलेनाथ बाबा की जय हो प्रभु, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ बाबा, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोलेनाथ बाबा, हे नंदी बाबा, नंदी बाबा की जय हो। जाओ पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, ओ पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हाँ पंडित जी प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। देख के बच्चों को हटा लेना।
जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया। सत्यवान भगवान और धर्मात्मा है, वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा ही सत्य बोलने वाला, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों से राशि है, उसी भांति सत्यवान उसी सद्गुणों का भंडार है। वह सभी प्रकार से सावित्री की योग्य है। वह सभी बातों में सावित्री के समान सक्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसने एक भारी दोष है, जिसके सामने वह गुड़ फीके पड़ जाते। वह अल्पायु और एक वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणाणु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणदायक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, प्राणी को एक बार ही अपने पति को चुनती है, बाद में तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने उनसे जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसे मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण करूँ, इस प्रकार कर सकती हूँ। जैसे भी वो अपना, अब सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसके दुर्भायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे इस निश्चय से नहीं दिला सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को संपत्ति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर तपोभूमि पहुँच गए। वहाँ पर राजा रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहने लगे। अश्वपति उनके पानी दें पर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों अश्वपति के आगे आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी सहमत हूँ। विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर दुष्टसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझे कैसी क्षमता, आप राज्यहीन राजा और मैं भ्रष्ट रंग, इस पर राजसीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ऐसा विचार किया है। महाराज अश्वपति ने कहा, सावित्री इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं, वहाँ मेरे लिए सावित्री को विवाह सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति को अपनी राजधानी की लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। जिस दिन सावित्री वहाँ आई उसी दिन से उसे बड़े पीपल का हाँ कथा सुन के तब गया जाएगा। उसे बड़े पीपल का पूजन आरम्भ कर दिया। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते। वह एक दिन गिन रही थी। उसे जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना सावित्री व्रत का कथा सुना रहे हैं हमारी बहन, सुनिए। जब 7 दिन शेष रह गया तो निर्जला रहना आरम्भ कर दिया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा। सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वही ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और साथ वन में चली गई। सत्यवान ने वन पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जगह पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए देखा। पहले यमराज ने सावित्री से सत्यवान को छोड़ने को कहा,
फिर वह सत्यवान को अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दी। सावित्री की भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। ऐसे करो भाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के से धर्मपूर्ण वचन सुनकर राजा यमराज ने प्रसन्न होकर उसे सत्यवान को छोड़कर एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे और उनका राज्य मिले। यमराज ने कहा ही हो कहकर उन्होंने पूरा लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने, भगवत, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने से मुझे जरा भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होता है, मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज है, पर सज्जन है, सत्पुरुषों का समागम है भी तो कुछ कम पुण्य की फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्म युक्त और श्रद्धापूर्वक वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हें वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे एक वरदान और मांग सकती हो। तब सावित्री ने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहस्त्र यह वरदान भी दे दिया तथा सावित्री पुनः आगे बढ़ गई कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा संकल्प देखकर राजा का कहानी सुना रही है। बोले, यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमलवाणी से बोले, हे सुवर्ते, तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती होते तो मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अब तुम सत्यवान के जीव को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो, अपने घर को लौट जाओ। पहले दोनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल का कल्याण कर दिया। अब केवल एक ही भलाई का प्रसन्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान यमराज से वरदान देकर कहा, ऐसा ही होगा। परंतु फिर भी सावित्री के वापस न लौटने पर यमराज को पति कुपित होकर बोले, तू सब कुछ पाकर भी वापस नहीं लौटती, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, जरा सोचे बिना पति के मुझे कैसे 100 पुत्र प्राप्त होगा। सावित्री की ऐसी धर्म युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुआ और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा, सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और लौट कर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत का सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र सेवा प्राण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पवित्र पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजनों ने महाराज हितसेन को लेकर जाकर आनंदपूर्वक कान सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगे और अंत में बैठे। जय 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 हे भगवान, जैसे की जय 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 हे भगवान। जैसे आपने सावित्री का माता जी का सुहाग सौभाग्य से सबका बनाए ताई पीछे हे प्रभु, सबका लौटाई ताई पीछे मेरा भी लौटाइए हे भगवान। सौभाग्य बना रहे प्रभु, सबका लौटे, सब सुहागिन रहे भगवान। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भगवान। जय हो जय हो। घोर दल बनी, हाँ दो, मिला के दो बेटा, मिला के दो, चम्मच से मिला के दो। पुण्य का भागी तुम भी बनो। नींबू न खिलिया भुला गई।
था पानी। हे प्रभु, ऐसे प्रभु स्वयं के सावित्री जी के पति के प्राण की रक्षा के धन धान सास ससुर सबका सम्मान से। हे प्रभु, मेरा संसार में सबका करिएगा, ताकि पीछे मेरा भी धन धान से परिपूर्ण हो। प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दीजिए भगवान। हाँ ओके। अब पानी पीने जा रही हैं, तब सुहाग लेंगी, पानी पी रही हैं। सेना वही सुबह से बिना पानी के थी, अब पानी पी रही हैं, चना मुंह में डाल के। 12 चना लेके घूम ऐसे निगलेंगी, उसको कूचेंगी नहीं, निगल जाएंगी। अब पानी पी। हॉट सीट पे। पानी पी ले, और दे पानी। बाबू वो पानी पलटो, पानी डालो बेटा। हाँ उसमें भरे हैं, खुल जाएगा ना, खुले तो हम खोल देंगे। देखे बाबू को हमारा कितना ताकत है, यही देखना है। अरे वाह वाह वाह, हम सोचे हमारे बाबू को ताकतें नहीं है। कई बार खोल दिया। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पानी भर के लाइए मम्मी। भरा है बेटा पानी, रहने दे बेटा, रहने दे, खुले रहने दे बेटा। हाथ धोएंगे फिर सुहाग लेंगी। ये सामने से देखो ना बाबू। पूरी फल सब पंखा औरतें ने दान किया है। सदा सुहागिन लोग, सुहागिन औरतों का व्रत है। जो भी इस वीडियो को देखे हैं भगवान, उसको भी सुहाग सौभाग्य आरोग्य सुखी रहे और संपन्न रहे। भगवान सबको आशीर्वाद दीजिए। आप सुहाग लेने जा रही हैं। आप सुहाग ले रही हैं गौरा माता को। सुहाग लेंगी, सुहाग देंगी। अब जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं।